मेरे मित्रों, हमारे युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव के पावन वचन बहुत ही स्मरणीय हैं। वे कहते हैं, षष्ठ में 3 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता मुख्य हैं। 3 देवियाँ, 3 लोक, गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ मुख्य हैं। परब्रह्म की 3 प्रसिद्ध विशेषताएं, सत्य चित आनंद। उसकी प्राप्ति के लिए ऋषियों ने 3 सूत्र बताए हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति। त्रेता युग में 3 असुर थे, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ। द्वापर के 3 असुर, कंस जरासंध और शिशुपाल। कलयुग के 3 राक्षस, अज्ञान अभाव अनीति। तीनों ने समाज को घेर रखा है, चारों तरफ इनका साम्राज्य है। त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया था। उसी प्रकार इन राक्षसों को मारने के लिए ज्ञान कर्म और भक्ति की गंगा बहानी पड़ेगी। हे आर्यपुत्रों, षष्ठ की 2 वस्तुओं को मिलने से तीसरी वस्तु बनती है। जैसे दिन और रात के मिलने से संध्या बनती है, उसी प्रकार जीव भी पर ब्रह्म परमात्मा और भौतिक प्रकृति का सम्मिश्रण रूप है। षष्ठ की इसी व्यवस्था के अनुसार चेतना जगत में सत्य चित आनंद रूपी ब्रह्म की विशेषताएं ज्ञान कर्म और भक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। मरने के बाद एक व्यक्ति की आत्मा धर्मराज के सामने पहुंची। दूतों ने बताया, यह बड़ा महात्मा है, भरी अवस्था में अपने माता पिता स्त्री बच्चों को छोड़कर जंगल चला गया है, जीवन भर तप करता रहा। धर्मराज ने कहा, कर्तव्यों को त्याग कर कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता। परिवार के लोगों के साथ विश्वासघात करके इसने अधर्म कमाया है, इसको नरक में जगह दी जाए। यमदूतों ने दूसरे व्यक्ति की आत्मा उपस्थित की। व्यक्ति बड़ा कर्तव्य परायण था, काम में सब कुछ सुखता था। उसने अपने बीमार परिजनों को छोड़कर अपने पर कर्तव्य में लगा। धर्मराज ने कहा, ऐसे हृदयहीन का स्वर्ग में क्या काम। भावना पूर्वक किया गया कर्तव्य प्रशंसनीय होता है। तीसरे व्यक्ति की आत्मा लाई गई। यमदूतों ने कहा, यह कोई साधारण गृहस्थ है, यह सदा आस्तिक रहा है, पवित्र जीवन जिया है, प्रेम पूर्वक परिवार को शुभ घोषित किया है, दूसरों का उत्थान निरंतर प्रयत्न किया है। धर्मराज ने कहा, इस व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान है। ज्ञान कर्म और भक्ति का समुच्चय जीवन ही समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। एक दिन वशिष्ठ जी के पास एक व्यक्ति अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, देव, मैं समशीलता का कोई कमी नहीं छोड़ी, सदैव सदाचरण करता रहा, ज्ञान अर्जन के सभी ग्रंथ पढ़ डाले हैं, परंतु मुझे शांत नहीं मिलती। वशिष्ठ ने कहा, तुम स्नेह बांटो, बदले में 10 गुना मिल पाओगे। जीवधारियों में अपनी आत्मा समाई मानकर स्वयं को भक्ति के प्रवाह से डालो, अपनी धारा परमात्मा अक्षय आनंद रूपी गंगा में मिला दो, तो तुम्हें सम्मान से मिलेगा, उसी अभाव की पूर्ति होगी। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं, अध्यात्म क्षेत्र में सर्वप्रथम यह आत्मज्ञान ही आता है, यह आत्मज्ञान ही आता है। इसके अभाव में तो मानो भवबंधन में बंध जाता है, भवबंधन में बंध जाता है। जब गुरु कृपा से भाव जगे, तब आत्मबोध हो जाता है। भक्तों पर होती अनुकंपा, तब प्रगति मार्ग खुल जाता है, तब प्रगति मार्ग खुल जाता है। सौभाग्य प्राप्त करने की ही ऋषि 3 सूत्र बतलाते हैं, ऋषि 3 सूत्र बतलाते हैं। गुरु कृपा दृष्टि होती जिन पर, वे भाग्यवान कहलाते हैं, वे भाग्यवान कहलाते हैं। साधन सुविधाओं के बल पर मिलता है अवसर कभी नहीं, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा तीनों ही हैं इसके आधार सही। 3 ही बंधन जगत के, राग द्वेष अभिमान,
तीन ही साधन मुक्ति के, श्रद्धा निष्ठा ज्ञान। धन्यवाद। श्रद्धा निष्ठा ज्ञान से हम आगे बढ़ सकते हैं और हम तभी गुरु के वचनों का पालन कर सकते हैं।